नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अंसारी साहब। नए वीडियो में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, न तो किसी सामान के बारे में जानकारी है। आज दोस्तों मेरी वीडियो में इलेक्ट्रिक शॉप के बारे में संपूर्ण जानकारी है कि अगर आप इलेक्ट्रिक शॉप खोलते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। ऐसे दोस्तों आप इलेक्ट्रिक शॉप खोलना चाहते हैं तो ध्यान से सोचिए कि आप इलेक्ट्रिक शॉप क्यों खोलना चाहते हैं। अगर आपको जानकारी है तभी इलेक्ट्रिक शॉप खोलें, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको आगे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों इलेक्ट्रिक सामान में आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर देते हैं तो आपको दोस्तों वो जब ख़राब हो जाएगा दोस्तों आपसे संपर्क करेगा। मतलब आपकी दुकान खुली नहीं कि आपके यहाँ रिपेयरिंग वाले आने लगेंगे। तो दोस्तों रिपेयरिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए। मतलब अगर बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग नहीं आ रही है तो इतना आना चाहिए कि छोटा मोटा जो प्रोडक्ट हो तो वो आप जैसे रिपेयर कर सकें। जैसे कि आयरन हो गया, फ़ैन हो गया, बहुत तरह का इलेक्ट्रिक सामान होता है कि अगर आपको रिपेयरिंग करना आता रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इलेक्ट्रिक शॉप खोल सकते हैं। छोटे लेवल पे, अगर आप बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो फिर आपको रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम मिस्त्री आपके यहाँ पे खुद आपसे जुड़े रहेंगे, आपका सारा काम हो जाएगा। तो मतलब आप केवल सेल पे रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों छोटे लेवल पे क्या मतलब प्रॉब्लम होगी कि अगर आप छोटे लेवल पे जैसे रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक शॉप खोलते हैं तो दोस्तों रिपेयरिंग से ही आपकी इनकम होगी ज़्यादा। जैसे आप जान रहे हैं कि आप मालूम है कि आपको कितना कंपटीशन का दौर चल रहा है कि आप एक फ़ैन भी बेच रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है। मात्र 100 रुपये प्रॉफिट पे दोस्तों फ़ैन बिक जाता है। तो दोस्तों अगर आप रिपेयरिंग उसी फ़ैन की अगर आप पा जाते हैं और आपके अंडर में आ जाता है कि रिपेयरिंग उसको करना है, अगर आप उसको बना दे रहे हैं तो दोस्तों 200 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। तो इतना फ़र्क है मतलब सामान सेल करने में और उसको रिपेयर करने में। दोस्तों में रिपेयरिंग दोस्तों बहुत ही कारगर साबित होती है कि अगर रिपेयरिंग आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इनकम नहीं कर पाएंगे। छोटे लेवल पे बहुत प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो यही दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे मेरी भी शॉप है तो मैं बहुत बड़ा दोस्तों मैकेनिकल नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर जानकारी है कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट आ गया तो मैं इसको मतलब सेल भी कर सकता हूँ। अगर वो लौट के आ गए तो मैं इसको रिपेयर भी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक फ़ैन बेचा, अब उसमें मोटर में जैसे जो कॉइल होता है दोस्तों, अगर वो उसमें कंप्लेन आ जाता है तो उसको आपको चेक करना आना चाहिए। या तो ले जाके आप शॉप जहाँ से लाए हैं वहाँ पे दिए तो वहाँ से वो कॉइल देगा तो उसको फिट करना आना चाहिए। इतना तो दोस्तों आना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक संबंधित मतलब अगर आप 100% जानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तब तो आपके पास पैसा ही पैसा बरसेगा। और अगर 50% जानकारी है तो भी दोस्तों आप बहुत अच्छी शॉप चला सकते हैं। और दोस्तों जानकारी नहीं है तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक शॉप ना खोलें, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉप दोस्तों रिपेयरिंग का काम आने आना है, तो रिपेयरिंग के काम से ही आप फेमस होंगे कि हम फलाने के यहाँ काम कराए थे, बहुत अच्छा वो बनाए, बहुत कम पैसा लिए। तमाम तरह के बड़े लेवल के जो शॉप होती है दोस्तों, वहाँ पे लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, मतलब उसको परचेस करते हैं। या जैसे ऑनलाइन जैसे प्रोडक्ट हो गया तो दोस्तों उसको परचेस करेंगे, लेकिन जब उसमें कंप्लेन आ गया तो ऑनलाइन थोड़ी सही कराएंगे, वो आपके शॉप ही पे आएंगे। तो शॉप दोस्तों जैसे आप इलेक्ट्रिक शॉप खोल लें, जैसे मान लीजिए 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए कुछ भी लगा दिए। आज के ज़माने में 1-1.5 लाख रुपये कुछ नहीं है। 1-1.5 लाख रुपये लगा दिए और फिर सोचेंगे उस सामान को सेल करके मैं मतलब पैसा कमा लूँ, तो उसमें बहुत दिक्कत होगी। आपको किराया भाड़ा सब निकालना पड़ेगा। जैसे आप रेंट पे शॉप लेते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो दोस्तों अगर मान लीजिए 3000 रुपये भी भाड़ा है उसका, तो अगर आप रिपेयरिंग जैसे मान लीजिए आपके पास इंडक्शन आ गया, आपने बना लिया तो पता चला उसमें 50 रुपये का सामान लगा, आपने 200 रुपये उससे प्रॉफिट रख लिया, 250 रुपये ले लिया, तो आपका भाड़ा तो इसी निकल जाएगा। और जैसे मान लीजिए जो भी आपका ऊपर फट्टू खर्च है तो आपको निकल जाएगा। और अगर आप बेचने के भरोसे बैठे रहेंगे तो बस खाली बैठे रहेंगे, जानने फलाने चीज़ इतने का मिल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिल रहा है, तो दोस्तों सस्ता जहाँ मिलेगा तो वो ले लेगा। लेकिन जब रिपेयरिंग होगा तो आपकी दुकान पे भाग के आएगा। रिपेयरिंग से दोस्तों कस्टमर भी बनते हैं। जैसे आपके यहाँ पर रिपेयरिंग कुछ करा लिए हैं तो उसके बाद अगर नया उनको चाहिए तो भी लेने आएंगे, क्योंकि रिपेयरिंग आपके यहाँ कराए हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर रिपेयरिंग के चक्कर में फिर आएंगे नया खरीदेंगे। तो ऐसे सिलसिला चलता रहेगा और ग्राहक आपके बनते जाएंगे। और दोस्तों नहीं जानते रहेंगे, बस कुर्सी पे बैठे हैं, कोई आया ये सामान दे दिए, पता चला कोई आया बोर्ड लेके बोला कि ये कनेक्शन कर दो, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसी समस्या है आपके अंदर
तो आप इलेक्ट्रिक शॉप ना खोलें। बहुत से शॉप है, जनरल स्टोर शॉप है, फलाना शॉप है, बहुत तरह की शॉप है, दूसरी खोल लें। मतलब इलेक्ट्रिक पे ना जाएं, क्योंकि पहले की तरह इलेक्ट्रिक में कमाई नहीं रह गई है। जो मैं बता रहा हूँ एकदम साफ बात बता रहा हूँ, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जो ज़्यादा पैसा लगा के बड़ी सी शॉप खोल रहा है उसका ज़्यादा चल रहा है। अब आपके यहाँ जैसे पता चला 1-1.5 लाख रुपए आपके पास पैसा है, 50,000 रुपये है, और आप इलेक्ट्रिक शॉप खोल के सोच रहे हैं कमाने को, तो नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आप रिपेयरिंग तो जानते नहीं। तो सामान बेच के कितना कमाएंगे? अब पता चला आपके पास 10 लाख रुपए है और बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, तब आपको रिपेयरिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक सामान में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है। जैसे कि दोस्तों, जैसे किराने की शॉप या जनरल स्टोर का जो शॉप होता है दोस्तों, उसमें जितना प्रोडक्ट होता है उतना इलेक्ट्रिक वाले में होता है। बहुत सारा प्रोडक्ट है, क्योंकि आपके पैसे के ऊपर रहेगा। जब आप पैसा रहेगा तब ना उसको सेल करेंगे। तो अगर आप सेल नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों रिपेयरिंग करके कमा सकते हैं। तो अगर जैसे आप रिपेयरिंग जान रहे हैं तो एकदम बिंदास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं जान रहे तो फिर इसको ना करिए। जैसे आप मान लीजिए अपने लड़के को कराना चाहते हैं इलेक्ट्रिक शॉप, या तो उसको पहले सिखाइए, मतलब किसी शॉप पे, या जिसे ITI करा दिए हैं तो उसके बाद शॉप पे सिखवाइए किस तरह का, मतलब अच्छा से अच्छा। अगर 100% जानकारी वाला मिस्त्री बनेगा तो बहुत अच्छा कमाएगा। तो वो खाली एक किनारे बैठा रहेगा। अब यही बात है दोस्तों, अगर नहीं जान रहे तो बस परेशान रहेंगे खोल के। जैसे कोई ऐसी शॉप, जिसे सोचते नहीं आदमी कि कोई ऐसी शॉप रहे खाली सामान उठा के उसको सेल कर दो। लेकिन यहाँ पे तो दोस्तों गारंटी वाला प्रोडक्ट है। अगर आप कोई चीज़ बेच दिए, जैसे मान लीजिए मिक्सर बेच दिए, उसमें कंप्लेन आ गया, तो पहले दोस्तों आप उसको चेक करेंगे ना, कि पहले सर्विस सेंटर वाले को बुला लेंगे। यही सब समस्या है दोस्तों। जैसे रिपेयरिंग के लिए, मतलब उसका जो जार होता है दोस्तों, जार आ गया, उसका मोटर आ गया, कुछ भी कंप्लेन है तो आप उसको बना दिए तो उसमें अच्छा पैसा मिला, नया से अच्छा पैसा दोस्तों मिल जाता है। और दोस्तों मेरी बात करें तो मैं भी इलेक्ट्रिक शॉप खोला, तो वैसे नहीं खोला दोस्तों, मुझे जानकारी थी। मैं 4 से 5 साल दूसरे की शॉप पे दोस्तों मैंने काम किया, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक शॉप खोला। चाहता मैं कुछ और शॉप खोल लेता, या नहीं चल रही थी कुछ और बदल देता, लेकिन मैंने नहीं बदला दोस्तों। इसका कारण यही था जैसे आप वही काम करिए जिसमें आप कि मतलब आप उसके बारे में जानते हो, तो वो काम करिए तो बहुत अच्छे से सक्सेस रहेंगे। अब उसके बारे में जानते नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप मेडिकल के बारे में जानते नहीं, या मेडिकल का आपके पास लाइसेंस है नहीं, या मेडिकल का कोई काम आपको मालूम नहीं है, आप मेडिकल की दुकान खोल लिए, तो वही एकदम वही चीज़ इलेक्ट्रिक में है। अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छे से चलेगा दोस्तों, और नहीं जानकारी है तो दोस्तों बहुत परेशान हो जाएंगे। खाली सेल करके आप कितना कमाएंगे? एक स्विच सॉकेट बेच के 10 रुपये का बटन 8 रुपये का खरीदे 2 रुपये कमाएंगे। एक फोल्डर बेचेंगे 7 रुपये 8 रुपये खरीदे 10 रुपये बिकेगा। तो यही 1-2 रुपये सब छोटे मोटे प्रोडक्ट में है। एक चीज़ का और दोस्तों ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक शॉप जब खोल रहे हैं, मान लीजिए जानकारी भी है, उसके बाद दोस्तों वायरिंग का सामान ज़रूर सेल करिए। वायरिंग के सामान में दोस्तों प्रॉफिट होता है, उसी में दोस्तों आपका पैसा बहुत अच्छा, मतलब उसमें इनकम होता है। क्योंकि जहाँ भी लगेगा 10,000 20,000 25,000 ये ज़रूर मायने रखता है। तो आपकी अगर जैसे बड़ी सी शॉप है तो ज़रूर से वायरिंग का सामान सेल करिए। दोस्तों मैं वायरिंग का सामान नहीं सेल कर पाता क्योंकि मेरी छोटी शॉप है और मुझे रखने में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए मैं मतलब जितना छोटा छोटा आइटम है सब सेल करता हूँ, बस वायरिंग का सामान छोड़ के। तो दोस्तों जहाँ भी आप ध्यान दिए होंगे कि जिसकी भी इलेक्ट्रिक शॉप खूब बड़ी हो जाती है या बहुत पैसा कमाता है तो वो वायरिंग का प्रोडक्ट ज़रूर बेचता है। वायरिंग वाले सामान में दोस्तों आपके पैसे के ऊपर है। अगर आप अच्छा पैसा लगाएंगे तो बहुत अच्छा कमाएंगे, नाम कमाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तब दोस्तों आपके पास बस एक चीज़ होना चाहिए, हुनर हाथ में, जो कि रिपेयरिंग होता है। रिपेयरिंग आप कर रहे हैं तो एक जगह बैठ के अपना सामान भी रखे रहिए अलमारी में, उसको भी सेल करते रहिए। मतलब ये रहेगा कि आप उसके भरोसे नहीं रहेंगे। आपके पास जैसे ग्राहक आ गया, कोई सामान लेने, फ़ैन ले लिया, चलो फ़ैन बेच दिया, फिर उसके बाद आया कहे मेरा भाई एक फ़ैन ख़राब हो गया उसको भी बना दो, तो आप भेज दिए। या आपके पास टाइम है तो आप खुद उतार लिए, नहीं तो उससे बोल दिए कि उतार के लिए आप पहुँचा दिया। 1-2 दिन बाद बना के दे दिए, फाइन में कमाया 100 रुपये, उसमें कमा लिए 200। तो यही दोस्तों प्रॉफिट है, जो कि रिपेयरिंग से बहुत अच्छा आपको मुनाफा होने वाला है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉप खोलने से पहले मेरा वीडियो ज़रूर देखें। आप डाउट आपको ये क्लियर कर दिए कि इलेक्ट्रिक शॉप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब छोटे लेवल पे करने के लिए रिपेयरिंग, और बड़े लेवल पे कुछ नहीं, मतलब रिपेयरिंग का कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि आपके पास तो पैसा है ना,
तो बड़ा बड़ा दोस्तों प्रोडक्ट बेचेंगे, बहुत सा आइटम आता है। तो अगर आप छोटे लेवल पर कर रहे हैं तो रिपेयरिंग का काम जानकारी तो करेंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप खाली सेल पे रहेंगे तो फिर आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते दोस्तों। तो यही था हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे दोस्तों नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।